हाँ जी, किसी ने क्या खूब कहा है कि हे इंसान, जमीन पर बैठकर तू क्या आसमान को देखता है। हे इंसान, जमीन पर बैठकर तू क्या आसमान को देखता है। अपने पैरों को खोल दे, अपने पैरों को खोल दे। जमाना तो सिर्फ उड़ान को देखता है, जमाना तो सिर्फ उड़ान को देखता है। मेरे साथियों, खमा घनी नमस्कार। आप भी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए हैं, और इसी उड़ान में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम आपके लिए रोजाना लेकर आ रहे हैं राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य की कक्षाएं। मेरे साथियों, पहला टॉपिक हमने अधिगम के नवाचार पढ़ लिया है। उसके बाद में केंद्र व राज्य की राजस्थान में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं टॉपिक पूरा कर लिया है। तीसरा हमारा टॉपिक था विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, उसका एक कक्षा अपन ने पूरी कर ली है। आज है दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रबंधन का अर्थ, प्रकृति, उसके सिद्धांत, और आपके लुथर गुलिक और हेनरी फेयोल द्वारा जो आपके सिद्धांत दिए गए हैं या उन्होंने सूत्र बताए वो पढ़ लिए हैं, और आपके एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पढ़ लिया है। मेरे साथियों, आज पढ़ते हैं अपन विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति यानी कि एसडीएमसी। इसकी फुल फॉर्म होती है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। जिस प्रकार से अपन एसएमसी के बारे में मोटी मोटी सब चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना, वहां से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। तो मेरे साथियों, आज के अपने इस कंटेंट से भी यदि एसडीएमसी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे साथ शुरू करते हैं। देखो, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने, विद्यालय भवन का विकास करने, संबंधित कार्य, विद्यालय विकास कोष का निर्माण करने के लिए स्थापना की गई थी। जिस प्रकार से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, ठीक है ना, यही सब कार्य देखने के लिए एसएमसी की स्थापना की गई, ठीक है ना। उसी प्रकार कक्षा 9 से लेकर 12 तक यानी माध्यमिक लेवल तक जो आपके हैं, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक लेवल है, ठीक है, वहां तक ये सब चीजें, ये सुधार करने के लिए आपके एसडीएमसी की स्थापना की गई। साथ ही संस्था से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन लेखा जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जाएगा। देखिए मेरे साथियों, बड़ा बड़ा आप इसका विवरण याद रख लो, ठीक है। सदस्य संख्या, ठीक है, देखिए आपके एसएमसी, एक तो है एसएमसी और दूसरी है एसडीएमसी। मेरे साथियों, इसमें सदस्य होते 16 सदस्य, और इसमें सदस्य होते हैं 23, ठीक है। अब 16 में से 8 आपके महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि 50% इसमें आपकी महिलाएं होनी चाहिए इसमें, और इसमें भी आपकी 50% है, ठीक है, महिलाएं सदस्य होनी चाहिए। अब 50% का मतलब होगा 23 का आप आधा करोगे, आधा करो तो 11.5 होता है आपके, ठीक है ना। 11.5 का मतलब आप कहने का 12 इसमें महिलाएं कम से कम होनी चाहिए। और इसके साथ में अपन इसमें देखते हैं, ठीक है, इसकी बैठक कब होती भाई है, इसकी जो आपकी कोरम पूर्ति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कोरम पूर्ति देख लो भाई, कितनी, 25%। किसकी थी भाई, इसकी साधारण सभा और इसकी 2 समितियां बताई थी, साधारण सभा, और दूसरी अपने बात की थी कार्यकारिणी समिति, ठीक है। अब ये 25% किसकी, साधारण सभा की आपको होनी चाहिए कोरम पूर्ति, और कार्यकारिणी समिति का आपके 33%, कितनी होनी चाहिए, 33%, यानी 1/1/3 कोरम पूर्ति होनी चाहिए। अब देखिए मेरे साथियों, अब बात करते हैं अपने इसके बारे में, एसडीएमसी के बारे में विस्तार से आज अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष वगैरह अपन इसमें एसएमसी वाले देख लिए थे। देखो, इसमें कुल 23 सदस्य होते हैं, और कुल सदस्यों में 50% महिला सदस्य उस आपके एसएमसी जैसे है। अब देखिए, कार्यकारिणी विकास विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का गठन कैसे किया जाए। देखो, इसमें क्या होता है, अध्यक्ष कौन होता है, विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक संस्थापक होता है वो अध्यक्ष होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा, विद्यालय का जो आपके संस्था प्रधान, ठीक है ना, संस्था प्रधान इसका अध्यक्ष होगा जी। और उपाध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा संस्था प्रधान, और उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष जो आपके वरिष्ठ अध्यापक होगा वो क्या होगा, इसका उपाध्यक्ष होगा, किसका, एसएमसी का, सॉरी एसडीएमसी का उपाध्यक्ष होगा। अब देखिए, अभिभावकों में एससी एसटी समुदाय के प्रतिनिधि कार्यकारिणी में 2 होंगे, आप गिनती करते जाइए, ठीक है, 2 होंगे।
अभिभावकों से महिला प्रतिनिधि कितने होंगे भाई? 2। अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि कितने होंगे भाई? 2। सामाजिक विज्ञान अध्यापक प्रतिनिधि, यानी सामाजिक विज्ञान का जो एक अध्यापक इसमें शामिल होगा, विज्ञान का एक अध्यापक इसमें शामिल होगा, गणित का एक अध्यापक इसमें शामिल होगा, यानी 3 सब्जेक्ट के आपके इसमें अध्यापक एक सामिल होगा। किसके साथ? सामाजिक का, विज्ञान का और गणित का। यानी देखिए आप SC ST से समुदाय से कितने 2 आपके सदस्य होंगे, ठीक है। महिला प्रतिनिधि कितनी होगी? 2 होगी। और अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि आपके 2 होंगे, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान गणित का एक अध्यापक आपके इसमें शामिल होगा। आगे देखिए, पंचायत शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य इसमें आपके, ठीक है ना, 2 होंगे, ठीक है। और ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति होगा, संस्था का लेखाकार भी, के BDO या DPC कार्यालय के लेखाकार वगैरह इसमें एक शामिल होंगे। तो टोटल आप मिला के इसमें देख लीजिए भाई कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, इनका योग कर लीजिए, टोटल आपके 23 सदस्य होने चाहिए। देखिए आप, है और भी है कुछ, ठीक है। ये देखिए यहां से हो गए ना आपके पदेन अध्यक्ष, 1 है, 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। और आपके 23 22 और पदेन सदस्य सचिव आपके होंगे 23, ठीक है ना, टोटल 23 सदस्य। अब देखिए 10वां कौन होगा? शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है ना। अल्पसंख्यक समुदाय उसका एक प्रतिनिधि आपके सदस्य होगा। महिला समूह में से प्रतिनिधि सदस्य, यानी महिला समूह जो बनते हैं, ठीक है, उसमें से एक सदस्य होगा। ग्राम शिक्षा विकास समिति सदस्य, यानी एक शिक्षाविद होगा उस गांव का, एक होगा। विज्ञान मानविकी एवं कला संस्कृति क्राफ्ट की पृष्ठभूमि, यानी जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि एक इसमें होगा। या मोटा मोटा याद रख लो, ठीक है ना। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत एक अधिकारी होगा, एक। विद्यार्थी प्रतिनिधि 2 होंगे और विधायक प्रतिनिधि आपके इसमें 2 होंगे। ध्यान रखना आपको 2 2 कहां पे आ रहे। अब प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, हेड टीचर, यानी वरिष्ठतम व्याख्याता, ठीक है। वरिष्ठतम अध्यापक इसमें क्या होगा? सचिव होगा। मैंने वहां आपको उपाध्यक्ष बता दिया था, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नहीं। जो सचिव कौन होगा, ठीक है, जो वरिष्ठ आपके अध्यापक होगा, ठीक है। उसमें जैसे व्याख्याता नहीं है तो आपके 2nd ग्रेड, और 2nd ग्रेड नहीं है तो फिर वरिष्ठ 3rd ग्रेड। तो इस प्रकार मिला के आपके टोटल 23 सदस्य होते हैं, और उसमें होते हैं SMC में 16 सदस्य होते हैं। अब देखते हैं इसके कार्य वगैरह अपन देख लेते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ आपके उप समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। SMC में उप समितियां नहीं थी आपके, है उसमें 2 प्रकार के थे, एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति, ठीक है। एक उप समिति थी आपके और एक साधारण सभा थी, 2। लेकिन इसमें उप समितियां कुछ इस प्रकार है, देखी, ठीक है। कौन कौन सी उप समितियां, क्योंकि इसका लेवल बड़ा होता है तो उप समितियां भी इसमें आपके ज्यादा होंगी, क्योंकि ये आपके 9वीं से लेके 12वीं तक का जो है पूरा है कार्यभार देखती है SDMC। अब देखिए पहले इसमें आती है आपके विद्यालय। इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी आपके उप समिति SDMC में शामिल नहीं है या फिर है? देखिए विद्यालय भवन उप समिति, स्कूल बिल्डिंग कमेटी की संरचना, देखिए ये भी होती, देखिए इसमें है, ये देखिए एक कमेटी बनाई जाती है इसी के अंदर से, विद्यालय भवन उप समिति। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, ठीक है। पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि 1 सदस्य होता है। अभिभावक 1 सदस्य होता है। निर्माण कार्य से जुड़ा अनुभवी तकनीकी व्यक्ति है, जैसे जयन वगैरह हो गया, ठीक है, संस्था से जुड़ा हुआ हो गया तो 1 सदस्य इसमें होगा। और ऑडिट शाखा का एक प्रतिनिधि होगा, 1 सदस्य। और प्रधानाचार्य या नामित मुख्य शिक्षक, हेड टीचर है, 1 सदस्य इसमें होगा। तो इस प्रकार देखो आप, टोटल 1 सदस्य कितने को? 1 2 3 4 5 सदस्य और 1 इसका अध्यक्ष हो गया। अब देखो भवन उप समिति के कार्य है, यानी पूरा आप देख लो कि भवन, पूरी बिल्डिंग से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, भवन निर्माण से भवन का रख रखाव करना, ठीक है ना, है भवन बनाने के लिए भामाशाहों से जो आपके हैं राशि एकत्रित करना। देखो विद्यालय में क्या करना है, इसका रिपेयरिंग। देखो वो भवन उप समिति कार्य भवन निर्माण मेजर रिपेयरिंग हेतु योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन संचालन, मॉनिटरिंग करना, पर्यवेक्षण करना, रिपोर्टिंग करना, लेखों का संधारण करना, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी होगी, जिसकी रिपोर्ट SDMC को नियमित रूप से आपकी दी जाएगी। यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार करवा सकेगी अथवा समय भी कर सकेगी। देखिएगा भवन निर्माण का कार्य इसका होता है। दूसरी आती है आपकी शैक्षिक उप समिति, यानी स्कूल अकेडमिक कमेटी, स्कूल अकादमिक समिति। अब इसमें भी देख लीजिए आप क्या होते हैं। देखिए अध्यक्ष तो प्रधानाध्यापक रहेगा, प्रधानाचार्य, ठीक है। और अभिभावक प्रतिनिधि 1 होगा, जिस प्रकार से मैं भवन समिति में था, है। निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा। देखो 4 सदस्य टोटल, एक विज्ञान गणित का, विज्ञान या गणित का, फिर मानविकी का, कला संस्कृति क्राफ्ट या खेल कूद में से कोई एक, या फिर एक भाषा विशेषज्ञ, ये 4 टोटल हो गए, ठीक है ना।
प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत विद्यार्थी होगा एक सदस्य, ठीक है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक या हेड टीचर वरिष्ठतम जो है आपके अध्यापक होगा, सदस्य सचिव होगा। तो इस प्रकार टोटल मिलकर आपके कितने, इसमें भी आपके 6 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, अध्यक्ष सही टोटल 7 हो जाएगी। देखो शैक्षिक उप समिति का कार्य है शैक्षिक गतिविधियों की, शिक्षा से संबंधित होंगे, गतिविधियों की कार्य योजना निर्माण प्रभावी क्रियान्वयन है, शैक्षिक गतिविधियों। आप देखो उसके नाम में है ना, उसके कार्य छिपे हुए हैं। भवन निर्माण है भवन निर्माण में तो आप समझ लोगे है भवन से संबंधित है, उसकी रिपेयरिंग करानी है, टूट फूट होगी रिपेयरिंग, ठीक है, नया भवन बनाना है उसका पूरा लेखा जोखा रखना है, भवन निर्माण। और शैक्षिक वाले क्या करेंगे, शैक्षिक सुधार में शैक्षिक समिति काम करेगी। शैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना निर्माण में प्रभावी क्रियान्वयन, शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट्स की समीक्षा, सुझावों का परीक्षण करना भाई, उपरांत आगामी कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु उसकी अनुशंसा करना, ठीक है ना। जो भी मूल्यांकन रिपोर्ट्स जो है ना, समीक्षा है, सुझाव जो आए हैं, ठीक है, आगामी कार्य योजना में उसको क्या करना, सम्मिलित करना है कि नहीं करना, उसकी अनुशंसा करेगी समिति। शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, शैक्षिक समंकों का विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्र में सम्मेलन हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करना, मासिक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में फॉलो अप कार्यवाही हेतु सुझाव। ये बड़े बड़े आप इसमें देख लेना। अब देखिए, अब देखो दो इसमें समितियां थी आपकी, एक तो थी भवन निर्माण समिति और दूसरा उप समिति कौन सी, शैक्षिक उप समिति, दो उप समितियां थी, ठीक है ना। अब देखिए एसएमसी या एसडीएमसी द्वारा की जाने वाले कार्य लगभग सेम ही है। जो कार्य एसएमसी, ठीक है, आपकी कक्षा 1 से लेकर 8 यानी आपकी यूपीएस उच्च प्राथमिक तक करती है, वही कार्य एसडीएमसी है वो आपकी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए करती है, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए करती है ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए अध्यापक और बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति और बालकों की शिक्षा क्षेत्र में पाई गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठ के करना, विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील तथा स्वच्छता सम्मानजनक एवं समतायुक्त वितरण का ध्यान रखना, मिड डे मील सही मिल रहा है कि बच्चों को नहीं मिल रहा है, साफ सफाई है कि नहीं है, विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान करना, वायु अनुसार कक्षा में प्रवेश कराकर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। एक ऐसा बच्चा है जो आउट ऑफ है, स्कूल नहीं आता है 7 साल का बच्चा है, तो उसको फिर उसकी एज के अनुसार, आयु के अनुसार है, उसको दूसरी या तीसरी में उसको एडमिशन दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे शौचालय, स्वच्छता आदि को सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट बच्चे और अनामांकित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ते हुए ऐसा वातावरण का निर्माण करना जहां सभी बालिकाएं सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा वातावरण भी निर्माण करना एसडीएमसी का कार्य होता है। ऐसा नहीं बालिका स्कूल जाती है और वहां असुरक्षित महसूस करती है तो फिर बालिका पढ़ नहीं पाएगी। विद्यालय में खेल मैदान है, बाउंड्री वॉल, कक्षा कक्ष सुविधाएं, फर्नीचर और पेयजल आदि की व्यवस्था करना, समय समय और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना और उसकी क्रियान्विति के लिए प्रयास करना। मेरे साथियों ये थे आपके एसडीएमसी के कार्य और उसके आपके टोटल जो गठन कैसे होता है, ठीक है मेरे साथियों। हमने पढ़ लिया एसएमसी और एसडीएमसी के बारे में। यहां से कोई आपके पर्सन बाहर पुटअप नहीं होगा यदि आप पूरा मैटर देख लोगे। और आपको टेस्ट देना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और ज्ञानदीप एजुकेशन आपके ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां आपको इसका शैक्षिक परिदर्शी का और कंप्यूटर का मात्र 31 रुपए में आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, सोने पे सुहागा। इधर आपने पढ़ लिया, एक बार किताब से पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, ठीक है ना, आपका 3-4 बार कवर हो गया, ठीक है, आपके माइंड में है ना पूरा सेट हो गया और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। आप शैक्षिक परिदृश्य में से है ना जितने 10% आते 10 में से 10 है, नहीं तो कम से कम 9 तो आप जरूर हल करके आओगे। कोई आपको इसको है ना हिलाने वाला नहीं है, 9% को कोई हिलाने वाला नहीं है जी, ठीक है। अब देखिए पिछली परीक्षा में कल हमने कुछ चर्चा की थी, ये प्रश्न आए हुए इसको देख ले। देखो ये आ गया, प्रबंधन का पोस्ट कोड सूत्र किसने दिया था, ठीक है, तो आपके दिया था किसने, लुथर गुलिक, और इसके साथ में उर्विक भी थे, ध्यान रखना, उर्विक लुथर गुलिक है, आपको इस पता होगा है, इसका पोस्ट कोड है। इसमें आप बताओ मुझे सीयू का मतलब क्या है, आप कमेंट में टाइप करोगे। इसमें सीयू का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्टिंग हो गया, और आपके बजटिंग वगैरह ये चीजें इसमें पोस्ट कोड में आपको बताना है किसका सीयू का मतलब क्या है इस पोस्ट कोड सूत्र में, ठीक है साथियों, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में, ये पिछली परीक्षा में रही आपके ना अध्यापक मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवाल है, समिति को एक माह में कम से कम कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए, कम से कम एक माह में आपके एक बार सभा आयोजित करनी चाहिए, ठीक है, एक बार सभा। कौन सी सभा, देखिए इसमें 2 थी, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि अपने एसएमसी के बारे में पढ़ा था, एसएमसी, एक मिनट, एसएमसी
है। इसमें एक थी साधारण सभा, साधारण साधारण सभा, और दूसरी थी आपकी इसमें कार्यकारिणी, कार्यकारिणी समिति, समिति जिसके 16 सदस्य होते हैं, 16 सदस्य होते हैं। अब इसकी है साल में 3 बैठकें होना जरूरी है साधारण सभा की, लेकिन कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक माह में अमावस्या के दिन बैठक आवश्यक है, अमावस्या। और भाई जिस दिन अमावस्या होती है, अमावस्या वाले दिन छुट्टी होती है, तो उसके अगले दिन ये बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, तो आपकी कितनी बार, ये किसकी पूछ रहा है, विद्यालय प्रबंधन समिति के एक माह में कितनी, देखो साधारण सभा की नहीं पूछ रहा है, ये कार्यकारिणी समिति है, प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति आ गई। ठीक है ना, तो माह में एक बार बैठक अमावस्या के दिन होनी आवश्यक है। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता अभिभावकों से कितने होने चाहिए भाई, है अभिभावकों से कितने, 1/2, 2/3, 3/4, 1/4, तो कितने होने चाहिए भाई, माता पिता में 3/4, यानी 75%। कितने, 3/4 का मतलब हो गया आपके 75, 3/4, यानी 75% जो है सदस्य है वो माता पिता में से होने चाहिए, हैं, इसको 3/4 भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। और आप ये बताइए, ठीक है, दोनों में जो आपके एसएमसी और एसडीएमसी में कमेंट में टाइप कीजिए, महिलाओं का परसेंट कितना होता है, महिलाओं का परसेंट कितना होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम सभा हर महीने में होनी चाहिए, हर महीने कितनी होनी चाहिए भाई, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति के, देखो हर महीने यहाँ आपके एक, कितनी, एक होनी चाहिए, हर महीने एक सभा जरूरी है। या 3 थोड़ा पीछे वाला मिस टाइप हो गया, एक सभा, इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति को पूछा ना, बिल्कुल एक होनी चाहिए। हाँ, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या पदनाम होगा भाई, है शाला प्रधान है, उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति में उसका क्या पदनाम होगा, यानी एसएमसी में उसका पदनाम क्या होगा, बताइए मेरे साथियों। इसका हो जाएगा आपके 2 नंबर। देखिए एसएमसी में वो पदेन सचिव होगा, क्या होगा, सचिव, ये हो जाएगा सचिव। देखिए मेरे साथियों, ये आपके शाला प्रधान है, कौन है, शाला प्रधान, शाला प्रधान या संस्था प्रधान, ठीक है। एसएमसी में तो आपके सचिव है, ठीक है मेरे साथियों, एसएमसी में क्या है, सचिव है। तो फिर ऐसे हम बात कर रहे हैं एसएमसी की, एसएमसी में अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष होगा अभिभावक, कोई अभिभावक। अब देखिए हम बात करते हैं एसडीएमसी की, एसडीएमसी, एसडीएमसी, तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा, ये जो शाला प्रधान है ये अध्यक्ष हो जाएगा, है शाला प्रधान अध्यक्ष। और सचिव कौन होगा जी, सचिव होगा आपके वरिष्ठतम, वरिष्ठतम अध्यापक, वरिष्ठतम अध्यापक सचिव होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसमें सदस्य होते हैं 16 और इसमें होते हैं 23, कितने होते हैं 23। हाँ आगे देखिएगा, आगे देखिए, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है भाई, ये देखो महत्व से प्रश्न पूछ लिया है। तो देखिए, समाज का विशेष ज्ञान, कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीति के सभी होंगे। इसके चौथा उत्तर 4 नंबर सही है। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 है, तो अपन पढ़ा है 50% महिला होनी चाहिए आपकी, तो इसमें हो जाएगा आपके उत्तर नंबर 3, कितने 6 महिला होनी चाहिए 12 में से। आगे देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में कुछ और प्रश्न है, ठीक है ना, वो तो अपने ऊपर तृतीय श्रेणी वाले देखे, अब अलग परीक्षाओं में, ठीक है ना, कोई एचएम में आ गया, कोई है ना फर्स्ट ग्रेड में। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होगा, फिर आगे देखो एक प्रश्न बार बार घूम के आ रहा है, एचएम संस्कृत 2024 में पूछा, इसमें क्या होगा भाई, पद सदस्य होगा और साथ में सचिव भी होगा, 3 नंबर इसका सही है। शाला संबंध समिति की मासिक बैठक होती है, स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया, कब होती भाई, अमावस्या के दिन है, और अमावस्या के दिन आपके अवकाश होता है तो उसके अगले दिन आयोजित की जाती है। अगले देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है, देखिए बताइए मेरे साथियों। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को सत्य नहीं पूछा, देखो ये ध्यान रखना है, नहीं है, नहीं। आप प्रश्न हल करते इसमें पहले नहीं है किसके ऊपर है ना, है सत्य असत्य, इसको अंडरलाइन कर लो। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों की विषय में सरल तरीके से बताना, ये तो इसमें इसका है प्रबंधन समिति का के बारे में सेट बैठता है।
नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी करेगी। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन देखना भाई, प्रबंधन ये भी देखना, ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं करेगी, ठीक है ना। अध्यापक प्रशिक्षण है वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना। अध्यापक प्रशिक्षण एसएमसी नहीं करवाएगी, तो इसका आंसर होगा आपके 4 नंबर। इसी प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न है, देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसके क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन कौन सम्मिलित नहीं होंगे। नहीं का पूछा हेडमास्टर 2011 में, ठीक है। सदस्यों में ये पूछ रहा है कि प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है और क्रियान्वयन समिति यानी कार्यकारिणी समिति होती है ना, क्रियान्वयन का मतलब कार्यकारिणी, देखो इसे लैंग्वेज बदल के भी पूछ सकते हैं। इसमें कौन शामिल नहीं होगा सदस्य के रूप में, देखिए विद्यालय का शिक्षक तो होगा भाई है, और विद्यालय का प्रधान अध्यापक भी होगा। एसएमसी में होता है ना प्रधान अध्यापक है, पदेन सदस्य और सचिव होता है। स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य ये भी होगा, लेकिन इसमें बीओ शामिल नहीं होगा, बीओ शामिल नहीं होगा। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। देख लेना एक बार इसको सरसरी निगाह से, आप नोट्स बनाओगे पढ़ोगे तो आपको सदस्य याद रह जाएंगे। पढ़ने का तरीका ये 2-3 बार पढ़िए बस। हाँ आगे देखिए, राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। सदस्य सचिव कौन होगा जी बताइएगा, है किसकी बात कर रहा है, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य। अभी बार बार प्रश्न घूम फिर के आ रहा है, 3 बार आ गया है, ठीक है। सदस्य सचिव कौन होता है भाई, प्रधान अध्यापक है, संस्था प्रधान। एसएमसी का, किसका, एसएमसी की बात कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है। देखो नियोजन, पढ़ा था आपने, नियोजन करना है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, नियोजन, प्लानिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेट। लेकिन ध्रुवीकरण ये अपने उसमें नहीं पढ़ा। हेनरी फ्योल का सूत्र देख ले या फिर लूथर गुलिक का सूत्र देख ले, ठीक है ना। ध्रुवीकरण इसमें नहीं होता है, तीनों होते हैं। तो आपको पूरे है ना लूथर गुलिक वाला सूत्र है ना पूरा याद रखना है। आपसे इसी प्रकार का सवाल पूछा मैंने आपसे पहले भी कहा, देखो किसमें पूछा गया है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा संस्कृत 2022 में पूछा गया। ये मक्खन है साथियों, आपने समझ लिया ना कि प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। व्याख्याता तक में पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें आपके नियोजन प्रबंधन का मुख्य तत्व है कि नहीं है। तो आपके जो मुख्य परीक्षा में अध्यापक तृतीय श्रेणी, इसमें तो आने है इस प्रकार के। आगे देखिए, स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, फिर वही सवाल आ गया कौन होता है भाई, अभिभावक है, और पदेन सचिव कौन होता है, प्रधान अध्यापक, ठीक है। इसका हो जाएगा आपके 2 नंबर राइट होगा। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत महिला होना अनिवार्य है, सीधी सी बात है वह 50%, 50%। विद्यालय प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, वही आदमी है, इसलिए आपके सूत्र दिया था, दोनों सूत्र दोनों दिया आपके, लूथर गुलिक और एक साथ में थे, और एक हेनरी फ्योल साहब ने दिया। तो विद्यालय प्रबंधन का जनक आपके हेनरी फ्योल को कहा जाता है, हेनरी फ्योल को कहा जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है, मुख्यालय क्या होगा, प्रबंधन समिति कहाँ पे बनती है भाई, विद्यालय स्तर पे बनती है, तो उसका मुख्यालय भी विद्यालय होगा। 4 नंबर आंसर राइट है। हाँ तो मेरे साथियों, ये अपने आज का तीसरा टॉपिक था, स्कूल मैनेजमेंट एंड रिलेटेड कमिटीज, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। तो शैक्षिक परिदृश्य के अपन ने 3 टॉपिक क्लियर कर ली है, ठीक है। आपके शैक्षिक अधिगम के नवाचार, साथ में केंद्र और राज्य की राजस्थान में जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां, ठीक है। आप इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, जिन्होंने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी आप पूरा देखिएगा, और इनसे कोई भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला है नहीं, क्योंकि इन्हीं नोट्स के आधार पे, ठीक है, हमने तैयारी की और हमारा कोई प्रश्न बाहर नहीं गया, और हमने सिलेक्शन लिया आपकी तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में आज कार्यरत है। तो मेरे साथियों, इन्हीं आशाओं के साथ में आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जज्बा रखिए, जुनून रखिए कि आपकी बार सिलेक्शन लेकर आएंगे और अपने घर में है ना खुशियों के दीप जलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।